थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार इंडिया, नमस्कार सेठ साहब। कैसा महसूस हो रहा है? आपको पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे तो जबरदस्त महसूस हो रहा है, जबरदस्त। यस या नो? दोस्तों, शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, आपने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी और कुछ ना कुछ आपको फीलिंग भी आई। सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई, फिर भी मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। और ये मंच मिला है, धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर को कि यहां पर ला करके खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए और हमेशा सच्चाई पर चलने का रास्ता बताया, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमेशा यही बोला, कम खा लेना लेकिन कभी गलत काम मत करना। आज बहुत इमोशनल लग रहा है कि वाकई में ये मंच के माध्यम से जो सम्मान मिला है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब यहाँ पर आते हैं तो मैं जब एंट्री कर रहा था, मुझे मन ही मन ये एहसास हो रहा था, एक वो दिन था जब शायद हम लोगों की एंट्री देखते थे, जगह नहीं होती थी, खड़े होने का भी लिए जो है ना कोई रास्ता नहीं रहता था और देखते रहते थे अपना भी नंबर आएगा क्या। लेकिन आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। तो धन्यवाद, धन्यवाद इस शेफ शॉप कंपनी का, जिसने मौका दिया एक आम इंसान को आम से खास बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद इस कंपनी का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कैसा भी, किधर का भी, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़े लिखा, नहीं पढ़ा लिखा भी बंदा स्टेज पर आ जाता है और एक दिन डायमंड बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेफ शॉप कंपनी का। और धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिन्होंने ऐसा पथ पर लोग आ तो जाते हैं लेकिन गाइडलाइन नहीं मिलती है। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे इस पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित किया, हमेशा मोटिवेट किया। जब भी निराश हुआ, जब भी रुका, जब भी टूटा, तो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बोला हमेशा कि जिंदगी में बस चलते रहो, कामयाबी एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएगी आपको। और धन्यवाद हमारी दमदार टीम का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, फर्स्ट डे से कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और आज यहां पर लाकर के खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद टीम का हमारी। दोस्तों, मैं इस काम से पहले क्या करता था, कैसे मेरी जिंदगी चल रही थी और कैसे मैं जिंदगी को गुजार रहा था, ये मैं बताना चाहूंगा। इस काम से पहले जब मैंने होश संभाला, मेरे से बड़े 3 भाई, 2 बहनें मेरे से बड़ी हैं। पिताजी जब मैंने होश संभाला उस समय दूध का काम करते थे और दूध का काम करते करते 2 बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। और उस समय मेरे को ज़्यादा होश नहीं था, बहुत नॉर्मल, शायद 10-12 साल का रहा हूँगा। और मुझे सही तरीके से ना तो अपनी बहन की शादी का याद है और ना तो भाइयों की। 7th क्लास में जब मैं पहुंचा और 7th क्लास में मैं पढ़ाई कर रहा था, पिताजी अचानक बीमार हुए तो मेरा नंबर आ चुका था, साइकिल चलाने लगा था। और साइकिल चलाने लगा था तो जिम्मेदारी थोड़ा सा आ गई, भैंसे थे तो दूध का काम सौंप दिया गया। मैं उस दिन से मैंने काम की शुरुआत की दूध में। शायद मैं दूध का कैन जो होता है वो साइकिल में भी नहीं बांध पाता था, घर से बांध देते थे लोग, पिताजी या भाई लोग, और मैं मंडी लेकर के जाता था, वहां पर लोग खोल कर करके रख देते थे, मैं बेच करके चला आता था।
जिंदगी ऐसे चल रहे थे। 7वां किया, 8वां किया, हाई स्कूल पहुंचा, फर्स्ट बार फेल हो गया। तो फिर जब फेल हो जाता है इंसान तो फिर एक शहर याद आता है जहां पर किसी का जुगाड़ ना लग रहा हो, वो हरदोई चला जाता है। और वहां से मैंने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद फिर वही दूध का काम चल रहा था। गांव में फूल की खेती कर रहे थे, तो चला, मुझे भी लगा चलो खेती थोड़ी है लेकिन फूल का काम कर लेते हैं। और हम लोगों ने घर के, मेरे पिताजी, मेरे भाई, बड़े भाई लोग अपना अपना काम कर रहे थे, दूध का या नौकरी, लेकिन हम 2 भाइयों ने मिल करके फूल की खेती शुरुआत की। अच्छा पैसा आने लगा। वहां पर लोग जिस समय शायद उठते नहीं होंगे, हम लोग फूल तोड़ के बेच लिया करते थे। कुछ समय वो काम चला, जमीन ज्यादा थी नहीं, पिताजी के हिस्से में जितनी थी उतने में भी बंटवारा होना था, और धीरे धीरे कर करके उसका भी नंबर आ गया। बेचना नहीं भी चाहते थे तब भी बेचना पड़ गया, क्योंकि ना बेचो तो रास्ता नहीं, कहां पर मिल जाए। मजबूरन में वो जमीन भी चली गई धीरे धीरे करके। फिर जिंदगी ऐसे कट रहे थे, कटे चले जा रहे थे, जी रहे थे, कोई ख्वाब ही नहीं थे, पता ही नहीं था कहां ले जाएगी। शौक बड़े थे, सपने बड़े थे। लखनऊ की तरफ ज्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन अमीनाबाद ना खास, और एक भी थिएटर मूवियों का कोई खाली नहीं रखा जहां पर हम गए ना हूं, देखे ना हूं। हफ्ते में एक मूवी जरूर देखने जाते थे, भले टिकट 15 रुपए का होता था या 20 का होता था, जेब में रुपए कम होते थे, लेकिन जाते इसलिए थे यार, मूवियों में दिखाते हैं यार लोग पैसे वाले दिखते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखती हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते। लेकिन लगता था ये सिर्फ मूवियों में हो सकता है, हीरो लोगों के पास हो सकता है। क्रिकेट का बहुत शौक था, मैच देखने के लिए साइकिल से रात में 11 बजे चले आते थे चौक में, ज्यादा उम्र नहीं थी, देखने चले आते थे। एक एक खिलाड़ी का नाम याद था, कहां का है, किस शहर का है या किस देश का है, सबके नाम याद रखते थे। क्यों? क्योंकि देखते थे यार उनकी क्या लाइफ स्टाइल है? सचिन सचिन था, सौरभ सौरभ था, सहवाग सहवाग था। एक एक खिलाड़ी के नाम जुबान पर रटे रहते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से देखते रहते थे। लेकिन जहां पर जिस माहौल में रह रहे थे वहां पर कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। अचानक 2007 में मैंने शादी की, और शादी करने के बाद धीरे धीरे करके नॉर्मल ऐसे जिंदगी चल रही थी। मैंने 1-2 जगह पर अपने रिश्तेदारों से बोला, तो एक मेरे जीजा जी नौकरी किया करते थे, अकाउंटेंट थे, सीज फायर नाम की कंपनी, उसमें वो नौकरी किया करते थे। उन्होंने मुझे फोन किया और बोला चलो मैं तुमको यहां पर लगवा देता हूं। उन्होंने वहां पर नौकरी के लिए बुलाया, और मुझसे जब मेरा इंटरव्यू ले गया, आपको कितनी सैलरी चाहिए? मैंने बोला बस 3,000 रुपए चाहिए। मैंने 3 क्यों मांगे मुझे नहीं पता, 3 इसीलिए मांगे क्योंकि मैं 3 से ज्यादा की सोच ही नहीं रखता हूंगा, या हो सकता 3 से ज्यादा वो दे सकते थे, लेकिन मैंने मांगा ही नहीं। लेकिन मेरी मांग, बोले डन, 3,000 रुपए डन। 10-12 दिन लगे उस काम को सीखने में, सीख गए तो फिर बस पे लदा दिया, जाओ गाजीपुर जाना है, रॉबर्टगंज जाना है, बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, सोनभद्र जाना है, किधर भी ड्यूटी 10 घंटे के थे, लेकिन 24 घंटे काम कराते थे, 24 घंटे। हफ्ते में 4-6 दिन बाहर का टूर लगना ही लगना था। वहां से सोचा ही करता था, मेहनत भी करते थे, 150 रुपए बचाने के लिए लेबर नहीं करते थे, हाथ में उठा करके बस में खुद ही रख लेते थे। ऐसे ही जिंदगी चलाते थे। वहां पर होटल में टिकने का पैसा कंपनी कोई खास नहीं देती थी, वहां पर रुक लेते थे जहां पर अपना सामान रख दें, और 4 पाए या फिर छोटा सा बेड मिलता था, उसमें लेट जाओ और जाकर के बाथरूम लेटरिन में चले जाओ, नहा धो आओ। ऐसी जिंदगी वहां पर चल रही थी, चले जा रहे थे।
लेकिन वहां पर एक बॉस होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे एक बॉस होता है और वो हर दिन अपनी होंडा सिटी कार से आता था। उसका एक अलग केबिन था, उसमें एक एसी लगी रहती थी। उस एसी के अंदर जब बहुत गर्मी लगती थी और हमें चाय ले करके जाने का मौका मिलता था तब बड़ा मजा आ जाता था। वाई यार क्या माहौल है, साला बाहर पसीना नहीं सूख रहा है और अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल। यार क्या जिंदगी है। वैसा माहौल मिलता था। सोचते थे यार इस जन्म में पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन सोचते जरूर थे ऊपर वाला एक बार मौका दे दे, फाड़ के रख देंगे, ये सोचते थे।